हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जैकोबियन पीरियड के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। ये वीडियो जैकोबियन पीरियड वीडियो का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जैकोबियन एज के हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम जैकोबियन एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैकोबियन एज इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है जो कि एलिजाबेथन पीरियड के बाद के पीरियड को कहते हैं। इस पीरियड में हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत सारे चेंजेस आए थे जो कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है। जैकोबियन एज का नाम किंग जेम्स द फर्स्ट के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने 1603 से लेकर 1625 तक इंग्लैंड में रूल किया था। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था जैकोबियन लिटरेचर का वो था मॉरल एम्बिग्विटी और कॉम्प्लेक्सिटी। जैकोबियन लिटरेचर जो कि ड्रामास के लिए आमतौर पर जाना जाता है, इन ड्रामास पर जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें मॉरल या एथिकल डिसीजंस या चॉइसेस लेने पड़ते हैं। उन्हें राइट या रॉन्ग के बीच एक चूज करना पड़ता है और वो ऐसे डायलेमास में होते हैं जो कि उनके वैल्यूज, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को टेस्ट करती है और ह्यूमन मोरालिटी के इंट्रिकेट नेचर को भी रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का प्ले हेमलेट में जो कि सेंट्रल कैरेक्टर होता है हेमलेट, वो इस दुविधा में रहता है कि वो उसके फादर के मर्डर का बदला ले या नहीं ले। ठीक उसी तरह जॉन वेबस्टर का प्ले द डचेस ऑफ मल्फी में लव और पावर के लिए कैरेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स मॉरल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ये मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी उस समय के अनसर्टेन पॉलिटिकल और रिलीजियस सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन से आए थे। जैकोबियन पीरियड को रिलीजियस डिविजन्स और पावर स्ट्रगल्स के लिए भी जाना जाता है और इसीलिए जैकोबियन लिटरेचर के कैरेक्टर्स भी हमेशा इस कॉन्फ्लिक्टिंग डायलेमा से बंधे हुए होते हैं और हम ये पॉलिटिकल इंट्रिग और अनसर्टेन पावर डायनामिक्स शेक्सपियर के प्लेस जैसे रिचर्ड द सेकेंड और हेनरी द फोर्थ में देख सकते हैं। मैकाब्रा और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जैकोबियन लिटरेचर का और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैकोबियन लिटरेचर ओकल्ट, विचक्राफ्ट और सुपरनेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लोर करता है। जैकोबियन लिटरेचर का ऐसा होने का मेन रीजन था मिस्टीरियस और अनजानी चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी और उस समय के जो प्लेराइट्स और पोएट्स थे वो अपने इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने प्लेज और पोएट्री में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ में 3 विचेस एक सुपरनेचुरल प्रेडिक्शन करते हैं और इसी प्रेडिक्शन के तहत आगे कैरेक्टर्स की एक्शन तय होती है। शेक्सपियर का इस तरह अपने प्लेज में विचेस और घोस्ट का यूज करना एक एरी और अदरवर्ल्डली एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो कि रियलिटी और सुपरनेचुरल के बीच जो लाइन है उसे ब्लर या कम करती है और रीडर और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक्चुअली में रियल है। जैकोबियन लिटरेचर में इस तरह से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज करने से ऑथर को ह्यूमन नेचर की डार्कर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है। ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इनर टर्मोइल, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और अनचेक्ड या अनियंत्रित एम्बिशन का मेटाफर भी हो सकता है। जॉन वेबस्टर का प्ले द डचेस ऑफ मल्फी में पूरे प्ले के दौरान जो घोंसली कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं वो एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स जो साइकोलॉजिकल पीड़ा से गुजर रहे हैं उसे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कोर्स जैकोबियन लिटरेचर का और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैकोबियन लिटरेचर में जो मेजर थीम एक्सप्लोर किया जाता था वो होता था किंगशिप और डिवाइन राइट। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैकोबियन एज में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का भागदौड़ एक ही किंग के अंडर में आ जाता है और वो थे किंग जेम्स द फर्स्ट और इसके चलते मोनार्की, अथॉरिटी और एक जो आइडिया था कि किंग एक डिवाइन ह्यूमन बीइंग होते हैं उस पर सवाल उठे। इन अदर वर्ड्स किंग की लेजिटिमेसी और उनके रूल करने के राइट पर सवाल उठे। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस जैसे हेनरी द फोर्थ और हेनरी द फिफ्थ में
शेक्सपियर किंगशिप को चैलेंज करते हैं और किंग्स के रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर सवाल उठाते हैं। जैकोबियन एज में किंगशिप का आइडिया डिवाइन राइट के आइडिया से जुड़ा हुआ था। ये आइडिया कि राजाओं को गॉड नियुक्त करते हैं और वो बिना किसी क्वेश्चंस के रूल कर सकते हैं। जैकोबियन लिटरेचर इस आइडिया को चैलेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर अपनी प्ले किंग लियर में ये दिखाते हैं कि कैसे किंग के अपने पावर को मिसजज करने से और अपने डिवाइन राइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने से उसका पतन होता है। रिलीजियस डिस्कोर्स जैकोबियन लिटरेचर का और एक इम्पोर्टेंट थीम है, जो कि जैकोबियन एज के रिलीजियस टेंशंस और डिबेट्स को दर्शाता है। जैकोबियन एज में इंग्लैंड कैथोलिसिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ बढ़ रहा था और इसके चलते रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट बन गई थी और इसके चलते राइटर्स भी उस समय इस तरह के लिटरेचर लिखते थे जिसका सब्जेक्ट मैटर रिलीजियस आइडेंटिटी और उस समय के बिलीफ सिस्टम्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डर्न की पोएट्री इंक्लूडिंग हिज हॉली सोनेट्स फेथ, डाउट और सेल्वेशन जैसे सब्जेक्ट्स को डील करती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जैकोबियन एज के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।